कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच गई मालूम ही नहीं पड़ा। तो अब वो बोले, अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है संभल के नाचना हो। बड़े सावधानी से, आनंद से, दोनों हाथों से, बड़े प्रेम से।
पर बड़े बड़े आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े। बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक और प्रमोशन देखना, तेरा भाई कंपनी का CEO बन के दिखाएगा। कंपनीज के CEO तेरे भाई के लिए काम करते हैं। अब स्टॉक्स में खरीदिए अपने फेवरेट कंपनीज के स्टॉक्स, उनमें शेयर होल्डर बनिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ जिस स्तुति को करने के लिए सारी दुनिया के लोग आस्था चैनल टीवी के सामने मोबाइल के सामने बैठकर इस स्तुति को बोलते हैं और अपने हृदय की बात कहते हैं, उस भाव को आप सब अपनी जगह पर बैठकर भले वो कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो अपना स्थान ग्रहण कर कर भावों से बाबा को प्रार्थना करें, क्योंकि बठिंडा पंजाब में बार बार ये शिव पुराण की कथा नहीं मिलने वाली। वो तो कहीं भोलेनाथ जी ने मेहता जी को पकड़ लिया और ये कथा करवा दी। ये बाबा की कृपा और उनकी करुणा है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को प्रार्थना करना। जिसको आता है वो साथ में बोलना और दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कह रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकाल कर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की अविरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना
7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज़्यादा ठंडा नहीं। बड़े भाव से, आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तु। तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा।
कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर, नहीं तो काट डालूंगा लिटिल लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है? पनवेल? हाँ। इसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ी रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा, और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। उतना। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर व्यक्ति गलत काम कर लेता। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो। एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ, क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है।
बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चा दानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग, पति रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बेटी है, शिव भक्ति ओघड़ी भक्ति हो सकता है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो 1 लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गोरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहाँ बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहाँ की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहाँ शिव पुराण होती है वहाँ का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है तो भोजन छूट जाता है, बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है, फीवर आया, भोजन छूट जाता है, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे, तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बढ़ा, भजन छूट जाता। देवराज
चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है। से टिक कर, चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य करो।